हाय गाइज, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम दुर्गों की इस श्रृंखला में लेके आ रहे हैं जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे आज हम? जैसलमेर दुर्ग। आज हम जैसलमेर दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि जैसलमेर कैसे ये रेगिस्तान के बीच स्थित है, कैसे ये बिना चूने के यह निर्माण किया गया, पत्थरों से, ओनली पत्थरों से निर्मित है। तो ये चीज़ें हम आज पढ़ने जा रहे हैं जैसलमेर दुर्ग के बारे में। यह पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप नोट्स बना लीजिएगा और इसे एक भी चीज़ इस वीडियो में से मत छोड़िएगा, क्योंकि हर लाइन एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ज़रूर ध्यान देकर आप पढ़ोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसलमेर दुर्ग, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? जैसलमेर दुर्ग उपनाम क्या है? उत्तर भड़कीवार, गोरहरागढ़, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़ आदि। ये क्या है? जैसलमेर दुर्ग के उपनाम हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर भड़कीवाड़, गोरहरागढ़, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़। आप सभी मेरे साथ भी बोले, क्योंकि मैं दोबारा आपको बुलाती हूँ। इससे क्या है कि मेरे साथ आप जब बोलोगे, एक बार देखते हो फिर दोबारा बोलते हो, तो आपको क्लास में ही ये चीज़ें याद हो जाती है। आपको दोबारा से इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर है कि उत्तर भड़कीवार और कौन से दुर्ग को कहते हैं? तो उत्तर भड़कीवार बटनेर दुर्ग के लिए भी कहा जाता है। तो उत्तर भड़कीवार कौन कौन से दुर्गों के लिए कहा जाएगा? जैसलमेर दुर्ग के लिए और बटनेर दुर्ग के लिए। ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन सा है? स्वर्णगिरी यानी जैसलमेर दुर्ग। उत्तरी सीमा का प्रहरी क्या है? स्वर्णगिरी यानी जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण जैसल ने 12 जुलाई 1155 को करवाया था। कब करवाया था? 12 जुलाई 1155 को किसने करवाया था? जैसल ने करवाया था। किसका? जैसलमेर दुर्ग का। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जैसल ने करवाया था 12 जुलाई 1155 को। इसको पूर्ण किसने कराया? सालिवाहन सेकंड ने। निर्माण तो किसने करवाया था? जैसल ने करवाया था, और इसको पूर्ण करवाया था सालिवाहन ने। कब? 1187 में। ध्यान रखना, निर्माण जैसल ने करवाया था और पूर्ण सालिवाहन ने करवाया था। कब? 1187 में से पूर्ण हुआ था, बल्कि 12 जुलाई 1155 का इसका निर्माण हुआ था। फिर है कि यह दुर्ग पीले पत्थरों से बिना चूने के प्रयोग से बना है। कौन से पत्थर प्रयोग में लिए गए हैं? पीले रंग के पत्थर। और चूने का प्रयोग किया गया है या नहीं? नहीं, ये बिना चूने के प्रयोग किया गया है। कौन से दुर्ग में बिना चूने का प्रयोग किया गया है? तो आंसर क्या आएगा हमारा? जैसलमेर दुर्ग, जहाँ पर चूने का प्रयोग नहीं किया गया। अब आप सोच सकते हो कि वहाँ पर पूरा दुर्ग बना लिया उन्होंने, और पत्थर को इस प्रकार से बनाया कि वहाँ पर चूने का प्रयोग भी नहीं किया, तो वहाँ उन लोगों को बनाने में कितनी कठिनाई आई होगी। इसका दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। इसका दोहरा परकोटा किसका? जैसलमेर दुर्ग का दोहरा परकोटा क्या कहलाता है? कमरकोट। और एक दुर्ग और है जिसका जालिमकोट कहलाता है। तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताएंगे कि जालिमकोट कौन से दुर्ग को कहते हैं। आपका कमेंट का मेरे को वेट रहेगा। आप ज़रूर इसका आंसर करें कि जालिमकोट यह भी दोहरा परकोटा है, लेकिन कौन से दुर्ग का है, ये चीज़ मेरे को आप अवश्य देखकर बताएं। और कमरकोट किसके लिए कहा गया है? जैसलमेर के लिए। जैसलमेर दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी, गोरहरा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकूट पहाड़ी या गोरहरा पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी को क्या बोलते हैं? गोरहरा पहाड़ी। तो जैसलमेर दुर्ग कौन से पे है? त्रिकूट पहाड़ी या गोरहरा पहाड़ी पर स्थित है। एक त्रिकूट पर्वत करौली में भी है। तो ध्यान रखना, त्रिकूट पर्वत नाम 2 हो सकते हैं। अगर व्यक्ति के नाम इतने हो सकते हैं तो पहाड़ी के क्यों नहीं हो सकते? तो ध्यान रखना, जैसलमेर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकूट
पहाड़ी पर, और एक त्रिकुट पहाड़ी करौली में भी स्थित है। कन्फ्यूजन मत होना कि अगर करौली में त्रिकुट पहाड़ी आ गई तो जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी नहीं है, ये गलत है। तो ये दोनों मैंने एक ही जगह इसीलिए मेंशन की थी कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और आपने काफ़ी क्लासों में दुर्ग पढ़े होंगे, लेकिन सेम चीज़ों को एक ही स्लाइड एक ही जगह लाइनों में लाने का मतलब यही है कि आपका डाउट क्लियर हो सके, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसी क्लास में आपको याद हो जाए। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा था? चित्तौड़गढ़। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा था? चित्तौड़गढ़। और सेकंड नंबर में कौन सा आएगा? जैसलमेर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा था? जैसलमेर। और पहला चित्तौड़गढ़। ये जरूर ध्यान रखना। हर स्लाइड हर लाइन इम्पोर्टेंट है, आप हर चीज़ को ध्यान से पढ़ें। जैसलमेर दुर्ग का आकार अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान है। किसके समान है? अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। यह किसने कहा था कि जैसलमेर एक ऐसा दुर्ग है जहां पर क्या चाहिए? पत्थर की टांगे चाहिए। ये कहा था अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल ने। इस पर एक कहावत ही है। कौन सी कहावत है? घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसाण। कि आपके पत्थर की टांगे होंगे, लोग घोड़े को काठ यानी लकड़ी का कीजिए, पग को पाषाण यानी पत्थर कीजिए, और तभी आप वहाँ पर जैसान यानी जैसलमेर के किले पर पहुँच सकते हो। ये वहाँ की दुर्ग की कहावत एक प्रसिद्ध है, जो आरबीएससी की बुक में भी है। क्लास 10 वाली में ये वाला ऐसे कैसे क्लास 10 के में आरबीएससी बुक में दे रखा है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे यह दुर्ग रेत में समंदर में लंगर लिए जहाज के समान खड़ा है। यानी ये रेत के ऊपर बना हुआ है, तो जब दूर से देखते हैं तब ऐसे लगता है जैसे जहाज के समान खड़ा है। ये चीज़ अपने शुरू में जो इमेज दिखाई थी उसमें भी देखा होगा कि जब रेत थी और रेत के ऊपर ये बना हुआ है तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई लंगर के समान है, एक सीधी सी लंगर ढाई हुई बना है। तो यह दुर्ग, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आ सकता है कि कौन सा दुर्ग दूर से देखने पर रेत के समंदर में लंगर लिए जहाज के समान खड़ा है? तो हमारा आंसर होगा जैसलमेर दुर्ग। ये वहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर स्थित है, जो लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पर स्थित है। ये मंदिर वहाँ पर स्थित है। इसमें सर्वाधिक 99 बुर्ज स्थित है। कितने बुर्ज स्थित है? 99। और बुर्ज किसे कहते हैं? हमारा क्वेश्चन बनता है कि बुर्ज किसे कहते हैं। देखो इमेज में मैं तभी पिक्चर लेके हूँ कि बुर्ज किसे कहते हैं। बुर्ज ये दीवार बनी हुई है, इस दीवार के जब ऐसे करके ये लोग ऐसे बनाते हैं ये वाली, तो इनको क्या कहते हैं? बुर्ज कहते हैं। देखो ये ऐसे बनी हुई है, ऐसे फिर ऐसे पूरे महल के चारों तरफ बनी हुई है, तो ये सर्वाधिक बुर्ज इसी दुर्ग में है। तो कितने बुर्ज हैं? 99। तो बुर्ज किसे कहेंगे? इनको बुर्ज कहेंगे। कोई कन्फ्यूजन आपके नहीं रहना चाहिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर है इसमें साके कितने हुए? पहला साका कब हुआ? 1332 सन है, 1299 ईस्वी है। कब? अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज और कुंवर रतन सिंह के बीच कब हुआ था? ये पहला साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज और उसके कुंवर रतन सिंह के बीच। कब हुआ था? पहला 1332 सन और 1299 ईस्वी में। फिर दूसरा साका कब हुआ था? 1357 ईस्वी में। कब हुआ था? 1357 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? फिरोज तुगलक और दूदा व त्रिलोक सिंह के बीच में। दूसरा साका फिरोज तुगलक और दूदा, और जिसके साथ त्रिलोक सिंह थे और भी कई वीर योद्धा सेनाएं ये थी, इनके साथ हुआ था दूसरा साका। कब? 1357 में। फिर तीसरा साका जो प्रसिद्ध है अर्ध साका के नाम पर,
वो हुआ था 1550 में राव लोणकरण और आमिर अली के बीच। यह तीसरा आधा साका क्यों कहा जाता है? क्योंकि आमिर अली ये क्या थे, ये अविश्वास से है ना उसके अंदर महल में, दुर्ग में प्रवेश कर गए थे। इन्होंने बोला कि इनकी बेगम आपकी भाटी दासियों की जो रानियां थी उन रानियों से मिलना चाहती है। तो आमिर अली ने क्या किया, खुद रानी का भेष करके दुर्ग के अंदर घुस गए थे। उस घुसने के कारण इन्होंने फिर आकर युद्ध, धोखे से के अंदर युद्ध किया था। इसके अंदर राव लोणकरण लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन विजय भी इन्हीं की हुई थी। तब यहाँ पर राव लोणकरण तो केसरिया हो चुका था, लेकिन इनकी रानी ने जौहर नहीं किया, इसलिए ये तीसरा साका अर्ध साका के नाम से प्रसिद्ध है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये मोस्ट, इसका जरूर आप ध्यान रखें। ये देखो यहाँ पर हुआ है कि यह आधा साका था क्योंकि यहाँ पर केसरिया हुआ और जौहर नहीं हुआ। लोणकरण की मृत्यु हो गई थी, लेकिन जीत भी लोणकरण की हुई थी, आमिर अली हार गए थे, इसीलिए यह आधा साका हुआ था। यहाँ पर जौहर नहीं हुआ था। फिर है यूनेस्को द्वारा जैसलमेर को विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया? 2005 में। 2005 में जैसलमेर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस पर डाक टिकट 2009 में जारी किया गया। विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया? 2005 में। और डाक टिकट कब जारी किया गया? 2009 में। आज हमारा जैसलमेर दुर्ग पूरा हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।